बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात मौमीन, इल्म एक ऐसा दरिया है, ऐसा समंदर है, ऐसा चिराग है कि जिसकी रोशनी हमेशा रहती है। चिराग वो कभी बुझता नहीं, इल्म कभी खत्म नहीं होता, इल्म का खजाना चोरी नहीं हो सकता। जितना भी बांटोगे उतना ही इल्म देने वाले और लेने वालों के इल्म में हमेशा इजाफा रहेगा। आज एक ऐसे अजीमुशान इल्मी घराने की शख्सियत हमारे साथ तशरीफ फरमा है और ऐसे आला ज़र्फ वाले लोग कि जिनके दादा मरहूम अल्लाह मुकामो मौलाना शाकिर साहब कुल्लो काबा, जो कि हमेशा से ही इल्म को बांटते रहे और इल्म पूरी दुनिया में देते रहे। मदरसा नाज़मिया जो कि मीर मदरसा है, पूरी कायनात के जो मदरसे ना, उसमें हिंदुस्तान के मदरसों में शान रखने वाला और ताज रखने वाला मदरसा जो है मदरसा नाज़मिया, जिस मदरसे ने हिंदुस्तान को बल्कि उर्दू बोलने वाले तमाम कायनात को, पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे मुकर्रिर, ऐसे ऐसे खतीब, ऐसे ऐसे आलिम दिए हैं कि जो जिनकी मिसाल इस कायनात में नहीं है। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। जो इल्म देने वाले मदरसे नाज़मिया की बड़े बड़ी शख्सियतें थी, वैसे कोई मिसाली शख्सियतें अब नहीं है। इन्होंने इल्म को जारी रखा और जनाब शाकिर साहब क़ुब्ला अल्लाह मुकामो, जिन्होंने शरफ हमको भी हासिल है कि एक बार उन्होंने हमको बुलाकर और मेरे ऊपर भी सर पे हाथ रखा था और मुझे एक मजलिस लिख के दी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उनके बेटे जनाब अफजाल साहब क़िबला, जो कि मनसबिया अरबी कॉलेज फैजाबाद में प्रिंसिपल की हैसियत से हैं, मेरठ में, और उनके बेटे जनाब वली हैदर साहब क़िबला पिछले 2 साल से ये मस्जिद विक्टोरिया मिल, जिसमें आपने पहले देखा था, हमारे शहर कानपुर की बहुत ही मशहूर मस्जिद, मारूफ मस्जिद है, और हम लोग यहाँ शरफ हासिल करते हैं नमाज पढ़ने का, और मोमिनीन यहाँ दुआएं मुस्तजाब कराने के लिए इस मस्जिद में जरूर आते हैं। तो लिहाजा इस मस्जिद में 2 साल से वली हैदर साहब क़िबला नमाज पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है वाला सलामत रखे। और ये जो है आपके वालिदैन, आपके दादा दादी, ये सब बड़े मनसब वाले, बड़े मर्तबे व फायज, और पूरी दुनिया में जहाँ भी जाकरी हो रही है वहाँ मौलाना शाकिर साहब क़िबला अल्लाह मुकामों का नाम जरूर लिया जाता है, और बड़े बड़े शागिर्द उनके हैं इस दुनिया में। आप जानते होंगे, पहले अपने दादा दादी के लिए क़िबला। बस क्या ही कहा जा सकता है, कहने के लिए इतना काफ़ी है कि बस शुक्र अदा कर लिया जाता है कि ऐसी ज़ात से वाबस्तगी है, ऐसे ज़ात से इल्हाक है, और वही खुदावंद आलम का कौल कि शुक्र करो ताकि हम इजाफा करें। सुभान अल्लाह। यही है कि खुदा का शुक्र है कि ऐसी हस्तियों से हम लोग वाबस्ता रहे, ऐसी आगोश में पले, इसने इतने उलमा को तरजीह दी और इतने उलमा को परवान चढ़ाया। तो बस फ़ख्री कर सकते हैं, और कोई जुमला ऐसा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो उसकी शख्सियत और उसकी निशानदेही कर सके। माशाल्लाह। एक बात बताएं वली भाई, वली हैदर साहब, आपके पापा जो है मौलाना अफजाल साहब को लोग कहा मेरे बड़े खास दोस्तों में हैं, तो उनको ही भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि आज हम लोग नमाज शब पढ़ रहे थे ना, ये अमाल के बाद, तो एकदम से ख्याल आ गया मेरे को, जैसे नमाज शब में ये कि आज वली हैदर का भी पोस्टकास्ट करें और इससे भी बात करें। ये बच्चा जो है इंशाल्लाह ये इल्म का चिराग है, पूरी कायनात में रोशन होगा। तो अभी फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त? फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ था आज भी वो जारी और सारी है। दादा नाज़मिया की देन, बाबा नाज़मिया की देन, पोता भी और कहाँ जाता। अच्छा, पोता भी नाज़मिया में है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, बिलाई माहौल में परवान चढ़ रहा है, और इंशाल्लाह आगे इराक़ का हदफ है, और उसके बाद इंशाल्लाह जहाँ बुजुर्गान की दुआएं ले जाए। नहीं माशाल्लाह, आप लोग जीते रहे, हम लोग की सब दुआएं तो है कि नहीं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा, हम लोग की नजर में बच्चे ही, मेरा बेटा ही कितना है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा, और ये जो है पूरी। तो जो आपके हमसिन लोग हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, जो यूथ है, नौजवान है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनका टारगेट हो, क्या कह सकते हैं बच्चों से, अपने साथियों से जो आपके साथी हैं? हालांकि इस मेयार पर तो नहीं कि अपने भाइयों को कुछ कह सकूं, भाई बहुत अच्छे मेरे हमसे, मेरे कमसिन के लिए सिर्फ इतना ये कहना है कि अपने आप को आज़ादारी से वाबस्तगी हमेशा हर हाल में रखें, क्योंकि इंसान आजकल के हालात आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि ज़रा सा पढ़ लिख ले तो सबसे बड़ा इश्काल आज़ादारी पे करता है।
हाँ। और सबसे बड़ी खामी ये है, आज दुनिया थोड़ा सा बनने के बाद ये महसूस कर रही है कि आज़ादारी कुछ नहीं। और हकीकत ये है कि अपने सर को, अपनी नाक को यहाँ पर आकर रखड़िए, एल दौलत शोहरत जो मिलना है उधर अहले बैत से। हाँ। और उसी में एक क्वालिटी है, उसी में एक खासियत है जिसका तमगा के जिसकी रोशनी दुनिया देखती। तो बस ये छोटा सा पैगाम मेरे भाइयों के लिए कि खुदा के लिए बनने के बाद, कुछ थोड़ा बहुत बनने के बाद आज़ादारी के मुखालिफ ना हुआ कीजिए। मजालिस और ये तमाम मातम वगैरह, ये सब बातें बहुत गलत हैं। क्या आप लोग ये सोचते हैं कि आज़ादारी का क्या फ़ायदा, इतनी मजालिस का क्या फ़ायदा? अफसोसनाक खबर है। देखिए हज़रत वली अहद साहब कह रहे हैं कि आज़ादारी मोमिन की पहचान है, हमारी शान है, हमारी जान है। और विलाय सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम, विलाय अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हम सबकी शान और पहचान है। और जब तक जियो, वो तो आजकल प्रेस वाले भी कह रहे हैं कि जियो तो अली के नाम से, मरो तो हुसैन के नाम से। आप जीते रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। मेरे यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबके तहे दिल से मशकूर है। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।